हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं जिसका प्राइस जो है वो लगभग अंडर 20,000 रुपये तक की बने, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको अंडर 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस पीसी का यूज़ आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी आप इस पीसी के साथ कर सकते हैं। लाइक आपको कोरोडो यूज़ करना है, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करनी है और तो फोटोशॉप यूज़ करना है, तो आप डेफिनेटली इस पीसी के साथ कर सकते हैं। कैजुअल गेमिंग भी खेलनी है तब आप इस पीसी के साथ आप खेल सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो इसका प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर आप यहाँ पर इंटेल कोर i7 4th जनरेशन को यूज़ कर सकते हैं। अभी इस प्रोसेसर की खास बात ये है कि इसमें आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं और जिसमें कि 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है और अप टू 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक ये जा सकता है। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये प्रोसेसर आपको लगभग 3500 रुपये तक की प्राइस रेंज में देखने को मार्केट में मिल जाता है। अभी ये प्रोसेसर आपको पुराना देखने को मिलेगा। तो इसके साथ आप एक यहाँ पर CPU कूलर फैन को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 200 से 250 रुपये की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। अभी जो अगले कंपोनेंट्स की बात करें तो वो है इसका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड आप यहाँ पर कंसिस्टेंट की तरफ से मिलने वाला है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि H81 मदरबोर्ड रहने वाला है और इस मदरबोर्ड में NVMe M.2 का स्लॉट भी दिया गया है। अभी इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये लगभग आपको यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मार्केट में मिल जाता है। आप किसी भी कंपनी का बाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस कंपनी का आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको वहीं बाय करना है। आपको जिस कंपनी पर आपको भरोसा हो उस कंपनी के यहाँ पर मदरबोर्ड को आप बाय कर सकते हैं। अभी अगले कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो वो इसके रैम है। तो रैम आप यहाँ पर EVM की 8GB DDR3 रैम को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ पर 1700 रुपये की प्राइस में आपको ऑनलाइन देखने को मार्केट में मिल जाती है। अभी यहाँ पर आप 8GB की 2 रैम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि H81 मदरबोर्ड मैक्सिमम 16GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। अगर आप यहाँ पर 8GB की दोनों रैम को आप यूज़ करते हैं, यानी कि मदरबोर्ड के 2 स्लॉट दिए जाते हैं मदरबोर्ड में, आप दोनों को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो आपको बेटर परफॉर्मेंस पीसी के साथ देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर 2 रैम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि 8GB की यहाँ पर रहने वाली हैं। अभी हम अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पर डेटा भी स्टोर करना है तब आप यहाँ पर 128GB की NVMe SSD और 500GB की HDD को कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों का प्राइस जो है वो 256GB की NVMe SSD के बराबर ही है। यानी कि अभी तो आपको पता ही कि इन दोनों का प्राइस जो है वो लगभग बढ़ चुका है रैम और SSD का। तो जो 256GB की SSD है उसका प्राइस लगभग 4500 से 5000 रुपये के प्राइस में मिलेगी। अभी जो 128GB की NVMe SSD है वो आपको 2500 रुपये की प्राइस में मिलेगी। हार्ड डिस्क भी आपको लगभग 2500 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों का प्राइस 256GB की NVMe SSD के बराबर ही है। अगर मेरे जैसे यूज़र है, लाइक मुझे अब डेटा भी स्टोर करना है अपने PC के साथ, तब मैं यहाँ पर 128GB की यहाँ पर SSD लगवाता है, जिसमें मेरी विंडोज़ इंस्टॉल रहेगी और 500GB की हार्ड डिस्क में यहाँ पर मेरा डेटा जो है वो स्टोर रहेगा। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको डेटा स्टोर करना है कि नहीं करना है। अगर आपको डेटा स्टोर नहीं करना है तो आप 256GB की NVMe SSD को लगा सकते हैं। अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप 128GB की SSD लगवा सकते हैं और 500GB की हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़र हैं। बाकी जो अगले कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो वो है इसका पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई आप यहाँ पर 400 वोल्ट के फ्रंट टैग को यूज़ कर सकते हैं या फिर जेब्रोनिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वो जेब्रोनिक्स वाला आपको लगभग 720 या 750 रुपये की प्राइस में मिलेगा। अभी फ्रंट टैग का जो सबसे सस्ता है जो कि लगभग 600 रुपये की प्राइस में आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं। अभी जो अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं वो इसकी कैबिनेट। तो कैबिनेट आप सिंपल कैबिनेट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि लगभग आपको 1000 रुपये तक की प्राइस में देखने को मिल जाती है। अभी अगले कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो उसके कीबोर्ड माउस। तो कीबोर्ड माउस आप जेब्रोनिक्स के यहाँ पर कॉम्बो में यूज़ कर सकते हैं, जो कि अमेजोन पर लगभग 400 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको RGB वाले चाहिए तो आप यहाँ पर एंटा स्पोर्ट की तरफ से मिलने वाले वो भी ले सकते हैं। वो लगभग आपको 800 रुपये तक की प्राइस रेंज में मिलेंगे। अभी जेब्रोनिक्स के लेना चाहते हैं तो वो लगभग आपको 1100 से 1200 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं। अभी जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर बजट बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से PC का बजट भी जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी जो अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वो इसका ग्राफिक कार्ड है। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने PC के साथ ग्राफिक कार्ड लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आपको हल्की फुल्की यहाँ पर इसमें गेमिंग करनी है, ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको लगभग काम करना है, तब आप डेफिनेटली इस PC के साथ एक हल्का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, जो कि फ्रंटेक की तरफ से मिलने वाला GT 740 है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं। ये 4GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड रहने वाला है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं। क्यों
क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कैजुअल गेमिंग खेलनी है तब भी आप इसके साथ खेल सकते हैं। लाइक इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो यूज़र के जो रिव्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं उसके भी आप रिव्यूज़ यहाँ पर अमेज़न पर जाकर देख सकते हैं कैसे कैसे दिए गए हैं। बाकी गेमिंग की बात करें तो अलग अलग गेमिंग में आपको अलग अलग ग्राफिक्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, उसी हिसाब से ये यहाँ पर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम एक बजट में एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं तब ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी यहाँ पर बढ़िया है। अभी मैंने आपको जितने भी कंपोनेंट्स बताए हैं इन सभी का प्राइस जो है वो लगभग 19,000 या फिर 20,000 रुपये तक बनता है। बाकी अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाते हैं तो इसका प्राइस लगभग 16 से 17,000 रुपये तक ही बनता है। आप एक 15 या 16,000 रुपये की प्राइस में एक बेस्ट पीसी आप बिल्ड कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और भी पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।